एक चिंगारी जो शोला बन गई। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं, एक आंदोलन थी। एक ऐसी स्त्री जिसने भारतीय समाज के सबसे कठोर नियमों को अपने पैरों तले रौंद दिया। पर यह संघर्ष फूलों भरा नहीं था। यह वह दौर था जब लड़की का जन्म अशुभ माना जाता, पढ़ना लिखना तो अधर्म। लेकिन इसी समाज में जन्मी सावित्रीबाई ने यह ठान लिया कि वह समाज को बदलेंगी, और इतिहास ने गवाह बनकर देखा कैसे एक माली की बेटी ने ज्ञान की मशाल उठाई और अंधेरे को चुनौती दी। नायगांव, सतारा जिला, एक ऐसा गांव जहां लड़कियां केवल चौका चूल्हा जानती थीं। उसी मिट्टी में पैदा हुई सावित्री। उनके पिता खंडोजी खेती करते थे। मां लक्ष्मीबाई एक घरेलू महिला थी। जाति माली, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जिनके लिए मंदिरों के दरवाजे भी बंद थे। बचपन से ही सावित्रीबाई में कुछ अलग था। उनके सवाल तीखे थे। वो पूछती, अगर ईश्वर सबका है तो हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते? अगर मैं सोच सकती हूं तो पढ़ क्यों नहीं सकती? गांव वाले चिढ़ते, मां डरती, लेकिन पिता की आंखों में एक चमक थी। शायद ये बच्ची कुछ अलग करेगी। सिर्फ 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दी गई। लेकिन यह विवाह साधारण नहीं था। यह एक क्रांति की नींव थी। ज्योतिराव खुद एक विद्रोही सोच के युवक थे, जिन्होंने जाति और धर्म की रूढ़ियों को चुनौती देने की ठान रखी थी। उन्होंने जब देखा कि सावित्री सीखना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि एक दिन तुम दूसरों को पढ़ाओगी। शुरुआत हुई घर के एक कोने में। सावित्री खेतों में काम करती, रात को तेल के दिए के नीचे बैठकर वर्णमाला सीखती। ये वो समय था जब औरतें शिक्षा के नाम से डरती थीं, और सावित्री उसे हथियार बना रही थी। 1848 पुणे। सावित्रीबाई ने भारत के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। स्कूल खुला, समाज में भूचाल आ गया। लोग कहते, औरतें पढ़ेंगी तो मत ही मारे जाएंगे, समाज टूट जाएगा। हर सुबह जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उन पर पत्थर, गोबर और गालियां बरसाते, लेकिन वो डरती नहीं थी। 2 साड़ियां साथ रखती, एक पहनने के लिए, एक बदलने के लिए। उन्होंने कहा था, मैं किताबों से डरती नहीं, उस सोच से डरती हूं जो सोचने से रोकती है। सावित्रीबाई ने सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन स्त्रियों को आवाज दी जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। विधवाओं के लिए उन्होंने एक आश्रय बनाया, जिन्हें समाज तिरस्कार से देखता था। एक विधवा लड़की जिसका बलात्कार हुआ, गर्भवती हुई, और समाज ने उसे पत्थर मारने का फैसला लिया। सावित्रीबाई ने उसे अपने आश्रय में जगह दी। बच्चा जन्मा और समाज ने पूछा, अब क्या करोगी? उन्होंने कहा, इस बच्चे की मां मैं हूं, नाम होगा यशवंतराव। यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने, और वह इतिहास की पहली घटना बनी जब एक शूद्र दंपत्ति ने न केवल पराया बच्चा पाला, बल्कि उसे समाज का इलाज करने वाला बना दिया। सावित्रीबाई फुले केवल समाज सुधारक नहीं थी, वे शब्दों की योद्धा भी थीं। उनकी रचनाएं जैसे काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नमाला शिक्षा और स्वतंत्रता की चेतना से लबालब थीं। उनकी एक कविता कहती है, उठ स्त्री, जाग विचार कर, तू जगदम्बा की शक्ति है, क्यों डर? उनकी लेखनी हर उस व्यक्ति को चुनौती देती थी जो कहता था, औरतें सोच नहीं सकती। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने ब्राह्मणवादी सत्ता के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोला। सत्य शोधक समाज की स्थापना कर उन्होंने जाति धर्म आधारित भेदभाव को जड़ से मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ईश्वर न जात देखता है न धर्म, तो इंसान क्यों बांटे? उनकी सभा में सभी जातियों के लोग आते। ऊंच नीच की दीवारें वहां टूट जाती। यही वजह थी कि उन्हें पुणे से बाहर निकालने की धमकियां मिली। लेकिन सावित्रीबाई डटी रहीं। उन्होंने कहा, अगर मुझे मार दोगे तो मेरी कविताएं बोलेंगी। पुणे में भयंकर प्लेग फैला। डॉक्टर डरकर भाग गए। लोग अपने ही परिजनों को घर से निकालने लगे। लेकिन सावित्रीबाई, जो तब 66 वर्ष की थीं, मैदान में उतरी। उन्होंने प्लेग पीड़ितों के लिए एक सेवा केंद्र खोला। एक दिन जब वह एक बीमार बच्चे को पीठ पर उठाकर लाईं, उन्हें भी प्लेग हो गया। 10 मार्च 1997 सावित्रीबाई ने अंतिम सांस ली, पर उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, अगर मैंने एक जान भी बचाई तो मेरी मृत्यु सार्थक है। आज भारत में हजारों स्कूल, विश्वविद्यालय और संस्थान सावित्रीबाई के नाम पर हैं। लेकिन उनकी असली विरासत हर उस लड़की में है जो स्कूल जाती है, हर उस स्त्री में है जो अन्याय के खिलाफ बोलती है।
उनकी तस्वीर केवल दीवार पर नहीं, बदलाव की हर लहर में है। उनकी प्रेरणा केवल किताबों में नहीं, हर उस इंसान के दिल में है जो कहता है, मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। सावित्रीबाई फुले की कहानी केवल इतिहास की पन्नों की धूल नहीं, ये वर्तमान की सांस है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक अकेली स्त्री भी अगर ठान ले तो वह समाज की परतें हिला सकती है। जब भी कोई आवाज उठती है, जब भी कोई बच्चा शिक्षा पाता है, जब भी कोई लड़की अपने सपनों के लिए खड़ी होती है, सावित्रीबाई वहां होती हैं। जय सावित्रीबाई फुले, तूने हमें चलना सिखाया। सावित्रीबाई फुले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह हर उस लड़की की शुरुआत है जो सदी भर बाद भी अंधकार से लड़ना चाहती है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जो पूरे समाज के खिलाफ खड़ी है, जिसकी राह में केवल गालियां, पत्थर और तिरस्कार हैं, और फिर भी वह मुस्कुराकर कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। यह केवल इतिहास नहीं, यह आज भी जिंदा है। जब भी आप किसी बच्ची को स्कूल जाते देखें, किसी विधवा को सम्मान से जीते देखें, किसी शोषित को हक मांगते देखें, समझ लीजिए सावित्रीबाई फिर से जन्म ले चुकी हैं। उनकी आत्मा आज भी गूंज रही है, हर कलम में, हर किताब में, हर विरोध में, हर आवाज में। सावित्रीबाई केवल एक नाम नहीं, वो एक ज्वाला है जो न रुकी है, न रुकेगी। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, प्रेरित किया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सावित्रीबाई फुले लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्रांति की मशाल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय सावित्रीबाई फुले।